आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे जी राम जी से विपक्ष परेशान आखिर क्यों है। भीबीजी रामजी बिल यानी कि गांव, गरीब, मजदूर और आत्मनिर्भर भारत की गारंटी, लेकिन विपक्ष को इसमें भी गांधी का अपमान दिख गया। सवाल यह है कि क्या गांधी जी का नाम सिर्फ चुनाव के लिए याद किया जाता है या सच में गरीब का जीवन बदलने की चिंता है। जो बिल 14 घंटे बहस के बाद 58 सांसदों की चर्चा के बाद जो है पास हुआ, उसे बिना पढ़े बिना सुने सिर्फ सियासी शोर में दबाने की कोशिश की। आज विपक्ष कह रहा है ये कानून गरीब विरोधी है, लेकिन देश जानना चाहता है 20 साल में मनरेगा ने गरीब को मजबूत किया या निर्भर। क्या अब विकास पर भी ब्रेक लगेगा? क्या हर सुधार पर स्टैंडिंग कमेटी का बहाना चलेगा? और क्या विकसित भारत की गारंटी सिर्फ इसलिए रोकी जाएगी क्योंकि नाम बदल गया है? दरअसल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी बीच आज विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सदन में जी राम जी बिल पेश किया गया। लोकसभा में गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि भीबीजी रामजी बिल 2025 पास हो गया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंकने लगे। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने तक का आरोप लगा दिया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के इस अमानवीय व्यवहार को लेकर कहा कि विपक्ष का इस तरीके का व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो पहली नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट की वजह से महात्मा गांधी याद आ गए। इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और भीबीजी रामजी बिल वापस लेने के नारे लगाए। बुधवार को लोकसभा में भीबीजी रामजी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:35 तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। तो इसी पर आज करेंगे चर्चा। जुड़ेंगे मेरे साथ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले आइए आपको दिखाते हैं कि सांसदों ने क्या कुछ कहा। देखिए, रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। उन गांवों को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है, पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। आज जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं, जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है? अरे तो राम जी के नाम पे एतराज क्या है? महात्मा गांधी ने भी आखिरी शब्द हे राम बोला था। कांग्रेस तो राम जी को काल्पनिक मानती है। राम के नाम से इतना बैर मत करो कांग्रेसियों। अभी तक वहाँ पे वो लोग तो आदत है सदन में स्ट्राइक करने के लिए जाता है, कुछ होने वाला नहीं है। अभी संजय सरागी की ताजपोशी होगी, आप लोग वहीं आइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदूषण जो है लखनऊ दिल्ली से लखनऊ पहुँच रही है। अखिलेश यादव जो लाल टोपी पहनते हैं तो इसी तरह का बोलते हैं। ये देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन। तो
जी राम जी से विपक्ष परेशान है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सदन से लेकर सदन से बाहर तक की लड़ाई चल रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की तो वो कह रही है कि गांधी का अपमान किया जा रहा है, एक नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और वोट बैंक के लिए, जहां एक और बीजेपी पर आरोप लगा रही है कांग्रेस की वोट बैंक के लिए ये राजनीति हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा रही है कि गांधी के नाम का इस्तेमाल कांग्रेस लगातार करती आई है, जिसका कि अब हो नहीं पाएगा। इस वजह से इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस पर लग रही है। तो लगातार देखिए जी राम जी बिल से विपक्ष लगातार परेशान है और इसी को लेकर जो है लगातार पलटवार किया जा रहा है। 14 घंटे बिल पर चर्चा हुई, जिसके बाद 98 सांसदों के सहमति के बाद बिल को लेकर जो है इस पर सहमति बनी। तो बिल को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा हम लगातार देख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि पहले मनरेगा नामकरण पर सरकार का पलटवार था, यानी कि मनरेगा पहले नाम था, उसके बाद फिर जो है पहले नरेगा था, उसके बाद मनरेगा नाम रखा गया। तो देखिए जिस तरह से विपक्ष के 50 से ज़्यादा सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और VVG राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। तो देखिए इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं खेमचंद, बीजेपी से प्रवक्ता है। खेमचंद जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष सैनी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सीधे मैं रुक करूंगी बीजेपी से प्रवक्ता है खेमचंद जी आपके पास। खेमचंद जी ये बताएं कि सरकार कह रही है कि VVG राम जी बिल मनरेगा से ज्यादा प्रभावी है, तो कैसे ये प्रभावी है जरा ये बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जी जय श्री राम। देखिए विकसित भारत जी राम जी बिल जो है वो गारंटी देता है कि भाई जो गांव में युवा रहते हैं, मजदूर रहते हैं, हमारे वर्कर्स रहते हैं, जिनका आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहले ही एक ऐसा रोड मैप बनाया कि उनका डेटा श्रम पोर्टल के तहत इकट्ठा कर लिया गया है। उनको 1,51,000 करोड़ से ज्यादा का बजट एक तय किया गया है कि उसके माध्यम से उनको काम दिया जाएगा, घर के पास काम दिया जाएगा, गांव के पास काम दिया जाएगा। उनको अपना शहर, अपना गांव और अपना स्टेट छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें पहले 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी, अब 125 दिन की गारंटी होगी और 125 दिन की गारंटी के तहत वो काम कराए जाएंगे जो प्रोडक्टिव होंगे, जो गांव को विकसित बनाएंगे, जो किसानों को मजबूत करेंगे, किसानों की हेल्प के लिए रहेंगे, ना कि अनप्रोडक्टिव वर्क जो गड्ढे खोदो, 4 महीने गड्ढे खोदो, 2 महीने उस गड्ढे को भरने का काम करो। नहीं, अब गड्ढे नहीं, अब अगर काम होगा तो तालाबों पे काम होगा, काम होगा तो मैदानों पे काम होगा, काम होगा तो नालियों पे काम होगा, काम होगा चकडोर पे काम होगा, काम होगा तो किसानों की मेड़ों पे काम होगा, काम होगा तो उन चीजों पे काम होगा जिससे गांव का विकास हो, गांव वालों का विकास हो, किसानों का विकास हो, किसानों के लिए फायदा हो, ना कि ऐसे अनप्रोडक्टिव काम जिसका कोई फायदा ना हो। दूसरा, एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, मॉनिटरिंग रहेगी प्रॉपर, क्योंकि अब जो काम करने वाले हैं उनका डेटा, अधिकतर लोगों का डेटा श्रम पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उनका रजिस्टर कर देंगे, उनके जनधन अकाउंट हैं तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगी। जिस तरीके से पहले नरेगा फिर मनरेगा इन्होंने की, पहले अब महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, ऐसा था तो आपने पहले से क्यों नहीं महात्मा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा? जब 2009 का चुनाव आया, फायदा लेना था तो महात्मा गांधी जी का नाम लगा दिया। अब जो आपकी योजना है वो करप्शन का अड्डा बन गई। फिर भी हम लोगों ने 10 साल से ज्यादा उस योजना को चलाया और जितना इस योजना में इन्होंने पैसा खर्च किया उससे 4 गुने से ज्यादा पैसा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के तहत उसमें खर्च किया गया और बहुत बड़ा करप्शन उससे दूर किया गया। क्योंकि पहले हम देखते थे काम 100 लोग कर रहे हैं, बिलिंग 1000 की हो रही है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। तो हम लोगों ने मैकेनिज्म स्टेब्लिश करने का काम किया आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में, उसको बेटर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमें एक नई योजना लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि उसमें बहुत सारे लेकुना थे। तो अब विकसित भारत जी राम जी योजना आई है जिसमें भगवान राम का नाम है, राम जो गांधी जी के प्रिय थे, गांधी जी की समाधि पे भी हे राम लिखा हुआ है, आज उनके नाम पे योजना है। और वो योजना हमारे विकसित भारत को बनाने के लिए है। हमारे विकसित भारत बनेगा तब विकसित हमारे गांव होंगे, जब गांव विकसित होंगे तभी सभी का कल्याण होगा। विकसित भारत बनेगा तभी गांव होगा, तभी याद आएगी। मेरे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी ये बताइए कि गांधी जी का नाम क्यों, गरीब की याद क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये दोहरा मापदंड अपना रहे है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस ने कब दोहरा मापदंड अपनाया? आप कुछ दोहरे मापदंड की चर्चा कर लीजिए एक बार।
क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कोई दोहरा मापदंड कांग्रेस की ओर से अपनाया गया हो। कांग्रेस ने महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके लिए हमेशा सम्मान और उनके नाम से योजनाएं चलाने कर हमने देश के गरीब और कमजोर आदमी की और ग्रामोत्थान की, ग्राम रोजगार की बात की है। तो इसमें दोगलापन और इसमें कहाँ पे है? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं, ये बड़ी सतही बातें हैं। इसलिए हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी के पक्ष में है या खिलाफ है, अभी तक तो ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पाए। महात्मा गांधी जी का नाम इसलिए लिखा गया कि ग्रामीण अंत्योदय की योजना, ग्रामीण के गांव के आधार पर आधारित अर्थव्यवस्था देश में तरक्की करने काम करेगी, ये उन्होंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था और हिंदुस्तान ने वो तरक्की करने का काम किया भी है। अब आपने जो इनसे सवाल पूछा था कि आपने जो इसका नाम बदला है और योजना बदली है, तो योजना में एग्जैक्टली क्या बदला है? एक चीज इन्होंने बताई कि पहले ये योजना 100 दिन की थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन की कर दिया है जी। हाँ, लेकिन ये बताना शायद भूल गए कि पहले इसमें राज्य का अंशदान 10% का था, अब राज्य का अंशदान 40% का है। यानी राज्यों पर आपने केंद्रीय योजना का बोझ बढ़ाया है। इस आर्थिक क्षमता को झेलने की हिम्मत राज्यों में है अथवा नहीं, ये जाने बगैर। दूसरी चीज, मैं महात्मा गांधी जी या श्री राम के नाम पर नाम रखें या माता सीता के नाम पर रखें या किसी और नाम पर रखें, अगर ये सनातन धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हैं तो बहुत सारे हमारे देवी देवता और भी हैं, ये उनके नाम पर रख सकते थे, लेकिन राम के नाम पर रखकर ये राम के नाम को बेचना चाहते हैं। ये सनातन धर्म के ठेकेदार, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। संदीप जी, बताइए कि जिस तरह से VBG राम जी बिल को लेकर लगातार हम सदन से लेकर बाहर तक लड़ाई देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये जो बिल है इसमें मनरेगा का विकल्प है या फिर एक राजनीतिक जो है रीब्रांडिंग की जा रही है? जैसा कि आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गांधी का नाम हटाया जा रहा है, गांधी का अपमान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि हम इस बिल के माध्यम से गरीबों के लिए और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए संगीता जी, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को लगा कि हम जो चीजें लेकर के आ रहे हैं गरीबों को रोजगार देने के माध्यम से, उसका नाम महात्मा गांधी होना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस सरकार की सोच थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि इसका नाम जी राम जी होना चाहिए। और कांग्रेस 100 दिन रोजगार देती थी, हम 125 दिन रोजगार देना चाहते हैं और इसमें प्रदेशों का भी योगदान बराबर होना चाहिए। तो प्रदेशों का योगदान भी बढ़ाया गया है, उसमें रोजगार के भी दिन बढ़ाए गए हैं और नाम उसका मेरे ख्याल से महात्मा गांधी से ज्यादा बड़ा नाम हिंदुस्तान में राम का है। तो अगर महात्मा गांधी की जगह राम का नाम आता है तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात सरकारों की, देखिए आने वाले समय में अगर किसी और की सरकार बन जाती है तो हो सकता है वो अपने नाम से नामकरण करे चीजों के। हमारे देश में ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। कितने पार्कों के नाम मायावती ने बदल दिए, कितने पार्कों के नाम अखिलेश यादव ने बदल दिए, कितनी चीजों को कब कैसे बदला जाता है। ये राजनीतिक अपना अपना दृष्टिकोण है, राजनीतिक दलों की अपनी च्वाइस है। तो मुझे लगता है कोई भी दल होगा या कोई भी पार्टी होगी, वो दूसरी पार्टी की या पुरानी पार्टियों के चीजों को आगे बढ़ाने की बजाय अपने तरीके से लोगों के सामने प्रोड्यूस करेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े वाली या विरोध वाली बात बनती है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग कांग्रेस को इतना समर्थन देंगे या वो पावर देंगे, तो कांग्रेस अपने तरीके से इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू कर सकती है, राजीव गांधी के नाम पर शुरू कर सकती है। और ये चीजें पहले होती रही है, देखने को मिली है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आज एनडीए की सरकार और एनडीए कोई काम करता है तो देखिए उनको जनमत मिला है, देश ने उनको सब काम करने की पावर दी है। बिल्कुल, जिसे जनमत मिला है और जिसे देश की जनता ने समर्थन दिया है वो उस हिसाब से अपने नाम बदल रहे हैं। और नाम बदलना मुझे नहीं, या जैसा कि आपने भी कहा कि नाम बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लेकर राजनीति होनी चाहिए, नाम को लेकर नहीं। खासकर जिसके लिए जनता ने चुनकर भेजा हुआ है सभी पार्टी को उस पर कार्य होना चाहिए। खेमचंद जी, आरोप लग रहे हैं कि आप धर्म के ठेकेदार हैं। अभी कुछ देर पहले ही लगाया कि बीजेपी धर्म के ठेकेदार बन रही है। देखिए, हम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के ठेकेदार हैं, हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के ठेकेदार हैं। हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हम जब सत्ता में आए हैं तो हम सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए हम अपने आप को चौकीदार कहते हैं, सेवादार कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं। और ट्रस्टी के नाते, सेवादार के नाते, चौकीदार के नाते हम हर वो काम करें जो हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाए। आज हमारे युवाओं को जो गाँव में रहते हैं, छोटे टाउन में रहते हैं,
जो जंगलों में रहते हैं उनको काम की जरूरत है उनके घर के पास, ताकि जो माइग्रेशन हो रही है, जो शहरों पर दबाव बन रहा है, दबाव को कम किया जा सके। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना जो शुरू की है, उससे आज गांव में, जंगलों में, रिमोट एरिया में वहां भी काम मिलेगा जहां पे लोग वर्षों से, हजारों सालों से उनके परिवार, उनके पूर्वज रहते आए हैं। इसका लाभ ये होगा, रिवर्स माइग्रेशन होगी, लोग अपने गांव में जाएंगे, गारंटेड उनको योजना काम मिलेगा। पर उसके साथ साथ गांव में और भी अन्य योजना है जिसके तहत वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप और अपने अन्य काम कर पाएंगे। ना सिर्फ जो किसान जिनके पास खेत है उनको सपोर्ट दी जा रही है, जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, उनको भी कृषि के तहत पशुपालन के लिए और अन्य कार्य के लिए बिल्कुल कई सारी योजनाएं तो है, कई सारी चीजें तो की गई है खेमचंद जी, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मनरेगा को कमजोर नहीं, मनरेगा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम लोगों ने उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व की और उसमें हम लोगों ने जितना इन्होंने खर्चा किया उससे 4 गुना खर्चा ऑलरेडी आशीष जी आती हूँ आपके पास ही। अब एक नयापन लाने के लिए, फोकस करने के लिए और चीजों को अच्छे ढंग से रखने के लिए नई योजना की जरूरत थी। तो वो योजना का कंप्लीशन हुआ, मनरेगा का आप कह सकते हैं कि ये समापन था और नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना का ये शुभारंभ है और ये योजना नयापन लाएगी जिसमें ज्यादा कवरेज है, ज्यादा बजट है, 1,51,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। इसमें पूरी तैयारी है, इसमें जिनको काम देना है वो ई श्रम पोर्टल के माध्यम से अधिकतर ऐसे मजदूर, ऐसे हमारे भाई बहन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर कुछ बचे होंगे तो उनको रजिस्टर करा लिया जाएगा, उनके जनधन अकाउंट है, तो पूरा सिस्टम आशीष जी है जो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ आशीष जी से जवाब ले लेती हूँ। जी आशीष जी बोलिए। देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने जो इस बिल के पक्ष पे जो बात बताई है कि हमारा बिल हमने जी राम जी कर दिया, तो इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो जॉब कार्ड बनेंगे, फिर मजदूर उसमें काम करेंगे और फिर उसके बाद 100 दिन के बजाय 100-125 दिन का रोजगार मिलेगा। 100 दिन का रोजगार तो पहले से ही था उसमें, और जिस वक्त मनरेगा लाई गई थी उस समय से ही 100 दिन का रोजगार है। आज 18-20 साल लगभग हो गए लगातार वो मनरेगा का काम कर रहा है। और मनरेगा ने, देश के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि मनरेगा कांग्रेस की विफलता का स्मारक है। आज उसी योजना को अपनी योजना बनाने की कोशिश में नाम बदल दिया, लेकिन हमारा विरोध नाम बदलने को लेकर उतना नहीं है जितना 2 चीजों को लेकर है। नंबर 1, राज्यों पर 40% भागीदारी का बोझ, और दूसरा सेक्शन 5(1) में ये जो काम किस मद में किए जाएंगे ये निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। यानी जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और इन सब में जो केंद्र को की जो भागीदारी सीमित की गई है ये उसमें इंटरफेयर है। नंबर 1 बात। दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि अब मजदूरों के अकाउंट में पैसे आएंगे, ये सब काम आ रहे हैं। ये जब आप राम जी नहीं रख रहे थे तब भी था, और आपने आज रख लिया है तो भी रख लिया है। कल को आप अपना नाम बदल दीजिए, संदीप चौधरी जी का बदल दीजिए, आपका बदल देंगे, बदलते रहिए, कोई समस्या नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि मनरेगा योजना में पिछले वर्ष में, मैं पिछले वर्ष की बात कर रहा हूँ 2024-25 की, 46 दिन का काम मिला है एवरेज पूरे देश में। 46 दिन का, ये 100 दिन का काम पूरा नहीं दे पाए। वो बजट इनके पास है नहीं, ये 1,51 करोड़ तो याद करा रहे हैं। ये बताइए ना, मात्र 46 दिन का आप 100 दिन के बदले में काम दे पाए, तो आज आप इसमें 125 दिन की घोषणा कर रहे हैं। आपका पास कौन सा बजट, आप बजट भी आपने कम कर दिया, बजट बढ़ाना था तो आपने बजट कम कर दिया। इसका जवाब मैं ले लूंगी, इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ले लूंगी। आप ऐसा ना, 1 मिनट रुक जाइए संगीता जी, आप ये अपनी वकालत अपने बिल की खुद कर लेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप बार बार मेरी बात के बीच में आ जाते हैं। मैं आपकी बात के बीच में नहीं आ रही हूँ, फिलहाल वक्त हो गया। आशीष जी रुक जाइए, आशीष जी रुक जाइए, आप लोग ठीक। ठीक है आशीष जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। भारतीय जनता, अभी संदीप चौधरी ने कहा कि नाम बदल रहे हैं, नाम तो निश्चित रूप से बदल रहे हैं क्योंकि काम तो इनके पास कुछ है नहीं। अब मैं एक और बात कह रहा हूँ, देश में पोल्यूशन की स्थिति क्या है, जो राजधानी में पोल्यूशन की स्थिति क्या है, उस पर प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे। इन्होंने अभी एक कहा कि कांग्रेस के नेता विदेश चले गए। विदेश में कहा गए? विदेश में गए वो BMW की फैक्ट्री में, यानी जहां से भारत के लोगों को काम करने की और कई प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? जिस देश में गए वहां वंदे मातरम सुन के आ गए। यानी प्रधानमंत्री का विजन देश के युवाओं के, देश के रोजगार के, कारोबार की, गरीब आदमी की चिंता नहीं है। उनकी चिंता यह है कि वो वंदे मातरम सुन लें
यही उनकी आत्मा की तृप्ति है। तो इस तरह की घटनाएं अगर देश के प्रधानमंत्री करेंगे, देश की सरकार करेगी, बहुमत मिला है देश का आपको, और बहुमत के बाद भी आप देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने में लगे हुए हैं और इस तरह की नोटंकी का पक्ष करेंगे, तो देश को बर्बाद करने में आपका पूरा भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। खेमचंद जी, करने का काम नहीं कर रहे हैं, सुधारने का काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे करप्शन था, जितना नरेगा मनरेगा आप लोगों ने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की जेब भरने के लिए बनाई थी, वहां पे एक्चुअल लोगों को काम ही नहीं मिल पा रहा था। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उन्होंने मजदूरों के अकाउंट खोले। जब अकाउंट खोलेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में जा सकता है, सीधा डीबीटी का उन्होंने पूरा साधन बनाया, यूपीआई का साधन बनाया, बैंकिंग सिस्टम का साधन बनाया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो विजन है, जो विचार है, उसके तहत श्रम पोर्टल बनाया गया और उसमें सभी को रजिस्टर करा गया कि जिसको इसको काम चाहिए, कहाँ काम चाहिए, कौन कहाँ रहने वाला है, कहाँ पे काम उनका क्या उनका स्किल है, और स्किल को भी इम्प्रूव कराने के लिए स्किल इंडिया और विश्वकर्मा योजना के तहत जो हाथ के काम करते हैं उनको सपोर्ट देने का काम किया गया है। आज हर एक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में सपोर्ट देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। गाँव का आदमी गाँव में रहेगा, क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत एक अच्छी उनको हेल्थ कवरेज गांव में मिलेगी। आज अगर उनके पास जमीन है तो पीएम किसान के माध्यम से किसानी के लिए भी उनको सपोर्ट मिल रही है। एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको किसान कार्ड के माध्यम से बैंकों से आराम से उनको ऋण मिल जाता है, और जिससे वो अपने खेती के साथ साथ जो और काम हो सकते हैं, पशुपालन के काम है या छोटे मोटे जो व्यापार है, वो करके अपने परिवार को चला सकते हैं। अब उसके ऊपर जो मजदूर भाई बहन फिर भी क्योंकि खेती में ज्यादातर क्या होता है। खेमचंद जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, समय की इतनी कमी थी, और साथ ही अन्य जो भी जुड़े थे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।